नमस्कार। क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पूर्व में अवतल और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम और लेंस सूत्र देखे थे। अब उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ गणित देखेंगे। ये बुक का उदाहरण नंबर 10.3। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ये 15 सेंटीमीटर है। अब हम इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार 15 सेंटीमीटर है ये तो लिख लिया, लेकिन जैसे कि मैथ्स में आप जानते हैं ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती है। मैथ्स में भी देखा था, हम इससे पहले चिन्ह परिपाटी इसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अवतल लेंस में जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण जो है ये फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका फोकस जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही प्राप्त होता है लेंस की तरफ। इसलिए ये फोकस जो है दूरी जो होगी ये माइनस में होगी। या हमेशा याद रखें कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो इस प्रकार ये हमारे पास ऋण 15 सेंटीमीटर आ गया। फिर प्रतिबिंब की दूरी v जो है ये देखते हैं हम। तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके लिए बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब को कितनी दूरी पर रखें, यानी बिंब नहीं मालूम है तो बिंब की दूरी जो है यहाँ पर बिंब की दूरी हमें इसका अर्थ हुआ कि ज्ञात करनी है। और कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। बिंब का प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है ये 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखते हैं कि बिंब की दूरी जो है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो हमने अवतल लेंस में देखा है केवल दो स्थितियां प्राप्त होती है, और एक तो फोकस बिंदु पर जब अनंत वस्तु होती है, और दूसरी स्थिति जो होती है फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच प्रतिबिंब प्राप्त होता है सीधा, और आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। तो इस प्रकार लेंस की ही ओर, क्योंकि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच यानी यहाँ पर उसके सामने ही बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी जो है ये भी माइनस ही होगी। जैसे अवतल या उत्तल दर्पण में हम कोई भी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमें जो भी दूरी होती है प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है ऑलवेज। तो इस प्रकार ये प्रतिबिंब की दूरी भी प्रकाशिक केंद्र O से है। फोकस दूरी -15 और बिंब यानी प्रकाशिक केंद्र O से वस्तु की दूरी जो है ये ज्ञात करनी है, जो कि वस्तु इधर ही रखी होगी, ये अभी हमें ज्ञात करनी है। लेंस सूत्र हम जानते हैं, हमने पढ़ चुके हैं कि 1/v - 1/u = 1/f होता है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, मान रख दें। तो v बराबर, v का मान हमारे पास 1 बटे यहाँ पर -10 है, -1/u, u की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इक्वल 1/f, f की वैल्यू -15। इस प्रकार से चूंकि हमको 1/u फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको उधर पक्षांतर करेंगे। तो 1/-10 इक्वल, ये यदि मैंने मान लीजिए पहली स्टेप में अभी यहीं रहने दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया, और ये जो है ये ऋण की जगह धन में गया 1/u, इसको पॉजिटिव लेने के लिए ही मैंने उस ओर ले गया है। ठीक, अब जो है इसका पक्षांतर, क्योंकि हमको केवल 1/u निकालना है, इसलिए यहाँ मैंने केवल 1/u को बचाया और इसका पक्षांतर इधर किया। तो ये 1/-10 लेफ्ट का लेफ्ट में ही है। अब ये राइट टू लेफ्ट ला रही हूं, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो ये यहाँ पर ये जो धन में, तो ये ऋण हो जाएगा यहाँ से, और ये 1/15 -15 ये अपना चिन्ह
ये 15 जो है इसका चिन्ह, और ये चूंकि धन से राइट से लेफ्ट में आया इसलिए धन का ऋण हुआ, क्योंकि ये इसके साथ में क्या है, प्लस में है, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए 1/-10, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम ब्रैकेट में ले लें तो ये प्लस हो गया, प्लस 1/15 इक्वल 1/u, या 1/u इक्वल भी लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का। यहाँ पे देखते हैं रफ में, यहाँ एक साइड देख लें 10 और 15। सबसे पहले छोटी संख्या से 2 5 10, 15 में नहीं जाए, यहाँ पे 5 3 से जा रहा है अभी, 5 जैसा कि वैसे ही, 3 5 15 अगेन, अब 5 से 5 1 5 5 2 3 6 6 5 30। तो इस प्रकार हमारे पास एलसीएम आया 30। क्योंकि एक यहाँ पर माइनस में है इसलिए ये माइनस, अब यहाँ पर देखें हम कि इस माइनस को हम एक साइड ही लगा दें। यहाँ पे ये 10 से डिवाइड किया तो 10 3 30, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई जो है 1 से किया तो ये -3 हो गया, प्लस 15 2 30 और 2 1 2 इक्वल 1/u। यहाँ हम देखें तो -3 + 2 बचा हमारे पास 1, या पहले 1/u इक्वल -1/30। तो 1/u की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास में u इक्वल -30, क्योंकि ये माइनस ऊपर नीचे कहीं पे भी हो तो एक जगह माना जाएगा। तो इस प्रकार u इक्वल -30 हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी वही चीज होती है। तो इस प्रकार से u इक्वल -30 प्राप्त हुआ, अर्थात जो है बिंब की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, अर्थात बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। बिंब 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। अब हमसे आगे प्रश्न कह रहा है, यहाँ तक तो प्रश्न हो गया हमारा कि बिंब की दूरी लेंस से, वो हमने फाइंड आउट कर ली। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कहाँ कैसा बन रहा है, वह भी हमें ज्ञात करना है। तो आवर्धन m इक्वल हम जानते हैं, आवर्धन m इक्वल h' होता है, जिसका v अपन u से संबंध है, v और u से। तो इस प्रकार आवर्धन m इक्वल v/u, यहाँ पे वैल्यू रख m इक्वल v-10, u अब भी फाइंड आउट किया हमने -30, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, m इक्वल 1/3, या हम यहाँ पे देखें तो 1/3 अर्थात 3 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हो रहा, भाग नहीं जा रहा, तो सबसे पहले दशमलव, क्योंकि तभी हम 0 लगा पाएंगे, तो यहाँ हमने लगाया दशमलव। ये हो गया हमारे पास 10, 3 3 9, 1। अब एक बार दशमलव लग चुका है तो उसके बाद हम अगेन लगा सकते हैं, फिर अगेन 9। इस प्रकार यदि
हम करते जाएं तो 1 हर बार रिमाइंडर बचेगा। तो इस प्रकार 3 के ऊपर जो है बार आएगा, यानी 0.33 जो है m इसका आवर्धन है। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यानी कट गया तो ये धन आया, और धन चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये एक तो सीधा और आभासी बन रहा है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि यहाँ पर ये धनात्मक ही इसको ये है कि ऊंचाई में ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब जो है, इस अर्थात प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं अर्थात प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। क्योंकि जब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा इस ओर तभी ये सीधा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यदि उल्टा होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। अर्थात यहाँ पे जो है हमारे पास में पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो प्रतिबिंब जो है ये सीधा और आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार जो है, ये आकार जो बिंब है उससे 1/3 होगा। बिंब जितना बड़ा है उसका 1/3 जो है प्रतिबिंब का आकार होगा।